आप देखो, हमारे देश के प्रधानमंत्री थे इंदिरा गांधी जी। अब उसके जो आश्रित लोग थे उनसे कितना लाभ ले सकते थे। वो स्वयं भी एक अंगरक्षक ने उनको हत्या कर दी। उनके पुत्र सुपुत्र थे राजीव गांधी जी, वो भी किसी दुष्ट ने मार दिए। उनका पुत्र था वो भी एयर क्रैश में मर गया, दूसरा छोटे वाला। तो पुण्यात्माओं, हम जिन का सहारा लिए बैठे हैं वो हमारे सहारे कंप्लीट नहीं है। हमने सारा आश्रय तकना चाहिए परमात्मा का, और हम एक दूसरे का आश्रित हो गए नहीं। तो कहने का भाव ये है कि जब हम परमात्मा की शरण में आएंगे तो एक बार हमें इतना सुख होगा, और उन एक्सीडेंटों में, दुर्घटनाओं में भगवान रक्षा कर सकता है और कोई नहीं कर सकता। इस काल भगवान ने हमें यहां पूर्ण रूपेण धोखे में रखा हुआ है, और उस परमेश्वर ने आके हमें बताया कि तुम यहां के रहने वाले नहीं हो, ये अच्छा ठिकाना नहीं है, यहां कोई जीव सुखी नहीं है, यहां कोई जीव स्थायी नहीं है, सबकी मृत्यु होगी और ना जाने कब हो जाएगी और किन परिस्थितियों में हो जाएगी। आज आप अपने परिवार को अपना मानते हो, इसी के भरण पोषण के अंदर सारा जीवन अपना व्यस्त रखते हो, सारा जीवन समाप्त कर जाते हो। एक पल का भरोसा नहीं परिवार के किस सदस्य की कब मृत्यु हो जा। पुण्यात्माओं, फिर ऐसे लोक में और भय नहीं बनता, डर नहीं बनता, अपनी मृत्यु का कभी डर नहीं बनता। यह सबसे बड़ी कमजोरी है इस जीव की, सबसे बड़ी भूल है ये। हम ये क्या सोचते हैं कि वो मर गया, हम अभी नहीं मरेंगे, अभी नहीं मरेंगे। जो मरने वाला भी यही सोच रहा था, मैं अभी नहीं मरूंगा, और वो भी मर गया, उसकी मृत्यु होगी। तो कहने का भाव ये है कि हम यहां इस काल ने विवश कर रखे हैं, जीव को एक पल का भी चैन नहीं छोड़ रखा। इतना महादुखी किया हुआ, चाहे यहाँ कोई प्रधानमंत्री है, चाहे कोई पूरी पृथ्वी का पति है, कोई भी जीव चैन की नींद नहीं लेता। और मान लीजिए कोई ये सोच रहा है कि मेरे तो सब ठीक है, बच्चे भी ठीक हैं, अरे एक पल में बिजली गिर जा, क्यों ना जाने क्या हो जाए एक मिनट में, तो क्या ठीक है यू? तो परमात्मा कहते हैं इस झूठे सुख को सुख कहे, मान रहा मन मोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोदे। इस झूठे सुख को सुख मान कर ये प्राणी यही सेट होया बैठा है। परमात्मा कहते हैं ये तो काल का आहार है, और ना जाने कब ये खा जाएगा, किसको खा जाएगा। अब यहां से तो आपने मरना पड़ेगा, सब कुछ त्यागना होगा, और ये मालूम नहीं कब त्यागना पड़ जाए। ये कोई जरूरी नहीं है कि हम वैसे अटकल से आगे बढ़ रहे हैं कि अभी हो सकता है 10 साल 20 साल हमारी मृत्यु ना हो। अब कोई 60 साल का इन्होंने सोचा 20 साल तो 80 साल तो जीवेंगे, और क्या पता ये रोज दुनिया की मृत्यु होने लग रही, कोई 20 साल का, कोई 10 वर्ष का, कोई 50 साल का, कोई 60 वर्ष का। तो ये अटकलबाजी हमें डबोरी है। हमने भगवान से डरना चाहिए और याद रखे उस मौत को, प्रथम परमात्मा को और सेकंड मौत को। फिर ना तो बुराई कर सकते, ना चोरी कर सकते, ना ठगी कर सकते, ना बदमाशी कर सकते, ना 2 नंबर का काम कर सकते, कि जाना दिखेगा आपने। फिर तो यहां तो आपने जाना ही पड़ेगा। और यदि आपकी श्रद्धा सच्ची लो, उस सतलोक में जान की लगी, इस ज्ञान के आधार से आपकी आस्था या किसी परिवार जन्म में या किसी धन में नहीं रहनी चाहिए। जब आप यहां से चलन के योग्य होगे, और ये रहकर आपकी परीक्षाएं भी होंगी, आपके ऊपर कोई ऐसी आपत्ति ऐसा आएगा सच में, फिर आप देखेंगे कि मेरी वृत्ति बेटे में है कि बेटी में, पोते में है कि या पोती में, कोठी में या कार में।
आप जी ने अपने उस जाल को स्वयं काटने की चेष्टा करनी है कि तो जुल्म हो गया, मेरा तो बीच में आस्था है। और यहां आशा रही तो वापस जन्म होगा, जहां आशा ता बासा होई, और मन कर्म वचन सुमरियो सोई। आपकी यहां किसी भी चीज में आशा रहेगी, आस्था रहेगी, तो वापस आप जी को आना पड़ेगा। इसी यहीं पर मनमाने या फिर बैल बनकर आ जा। और यहां आशा नहीं रही तो फिर हमने आशा कब ना रहेगी, ये ज्ञान आधार बनाओगे, भक्ति घनी करोगे, दान धर्म खूब करोगे, उस भक्ति की शक्ति से भी आपके कुछ बंधन ऑटोमेटिकली कट जाएंगे। इतना दबाव बनेगा उसका, आपके मन में वो आना नहीं देगा। और परमात्मा कोई ऐसी व्यवस्था आपकी बना दी। आजकल के 5 दिन ये जंगल होगा बासे, ऊपर ऊपर हल फेरा ये ढोर चरेंगे घासे। आजकल या 5 दिन अर्थात एक ना एक वो दिन आएगा, आप जी का जंगल में वास होगा, आप जी का शरीर छूटेगा और आप जी को शमशान घाट पर शरीर का अंतिम संस्कार हो जाएगा। और फिर इस तुम्हारी जो है ना मिट्टी के ऊपर ढोर फिरा करेंगे, डांगर हंडेंगे, घूमया करेंगे। 8 जने जो लाकड़ी और केस जले जो घासे, सब जग जलता देख कर ये कबीर भया उदासे। मरोगे मर जाओगे कोई न लेगा नाम, उजड़ जा बसाओगे छाड़ बसती गांव में। कहते हैं आज तुम जिस परिवार के वंश चलाने के चक्कर में दिन रात फिर लगे रहते हो, आपकी मृत्यु के बाद कोई आपने याद भी ना करे, 6 महीने रहोगे मुश्किल से। अब आजकल तो 10 दिन में कर दें सारा काम। 17वीं वीर, वर्षी वीर, महीना वीर, वो 13वीं भी 10 दिन में करके फारे करते हैं। कोई आज अब अपने दादाजी को कितना याद करते हो? कभी कोई पूछला, गांव को पूछ ले कि किसका है, कहां से, फिर जब फलाने दादा का नाम कभी बताना पड़ जाए, जब न तो कोई ना याद करता दादाजी ने। तो पुण्यात्माओं या भूल ला रखी काल ने।